हेलो फ्रेंड्स, मैं के.आर. सारन, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर एंड लेखक। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बता देता हूं कि आप इसको अंत तक देखें और अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। आज हमें वो बातें आपको सिखाने जा रहे हैं, ऐसी बातें मैं शेयर कर रहा हूं जिससे सीखा गया है, अनुभव किया गया है। मैंने मेरे पिछले 22 वर्ष के अपने अनुभव में ऐसी चीजों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है, और आज महसूस हुआ कि मुझे उन चीजों को उनसे देख करके, उनसे इंस्पायर हो करके, अगर मैं आज इंडिया को चीयर कर रहा हूं तो मैं ऐसे कुछ मेरे जैसे लोग बना सकूं, उन जैसे लोग बना सकूं जो जिंदगी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीते हैं। तो क्या है ऐसी आदतें, सफल लोगों की सफल आदतें? देखिए मित्रों, ये क्रांतिकारी आदतें हैं जो आपको अपनानी पड़ेगी। दैट्स फर्स्ट आदत। चाहे वो इंडिया को चेयर करने वाले नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो जितने भी बड़े लोग हैं वो हो, क्या होती है सफल आदतें? पहली, जल्दी उठना। हमारे यहां भारत में तो कहा गया है कि हम सबको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सवेरे 4 बजे के बाद। लेकिन हम देखते क्या हैं, आज जो ये रेशो आया है समझ में कि 20% लोग सफल और 80% लोग जीवन में असफल क्यों होते हैं? मित्रों, वो 20% लोग जो जीवन में सफल हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, और 80% को तो सूरज उठाता है। अर्थात जब तक सूर्य की किरण उनके शरीर को छूती नहीं है तब तक वो उठते ही नहीं है। ये हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कहा है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि यदि हम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठते हैं तो रियली में हम एक सक्सेस हैबिट डेवलप कर रहे हैं। और मित्रों, साइंस भी इस बात को मानता है कि हम अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो आसपास का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसकी बहुत शुद्ध हवा हम तक आती है। हम उसका शानदार उपयोग करके अपने अंदर एक बहुत अच्छी सोच को डेवलप करते हैं। और मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे को प्रतिदिन 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा समय मिलता है बाकी लोगों से। सोचिए, मात्र जल्दी उठने से ही आप उन लाखों करोड़ों लोगों से विश्व में आगे हो चुके हैं जो देर से उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी अपने जीवन में वो 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा जो आपको मिलता है। उसके अंदर आप अपने काम को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम ड्यू है तो आप सुबह मेडिटेशन करने के बाद में और व्यायाम करने के बाद में जो वो एक्स्ट्रा समय मिलेगा उसमें आप अपने उस कार्य को कर सकते हैं। दैट्स फर्स्ट हैबिट। सेकंड आदत, वो अपना गोल सेट करते हैं। गोल सेट से मतलब होता है, एक व्यक्ति जो रोड पर जा रहा है, घूम रहा है, उससे आपने पूछा भाई साहब कहां जा रहे हो, वो बोलेगा भाई साहब ऐसे टहल रहा हूं। और एक व्यक्ति जो रोड पर जल्दी जल्दी चल रहा है, उससे यदि आप पूछोगे कि भाई आप कहां जा रहे हो, तो वो बताएगा कि भाई साहब मैं मेरे कार्यालय में जा रहा हूं, या मैं अमुक इतनी अच्छी जगह जा रहा हूं। तो दूसरे व्यक्ति का गोल बिल्कुल फिक्स था कि वो अपने काम के लिए अमुक स्थान पर जा रहा था। ठीक इसके विपरीत पहले वाले व्यक्ति का गोल कहीं नहीं था, वो सिर्फ टहल रहा था। दैट्स ये होता है सफल व्यक्तियों की जिंदगी में, एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर डेट तक पंच कर देते हैं
कि मैं इतनी तारीख को मेरे जीवन में यहां तक गेन करके रहूंगा, प्राप्त करके रहूंगा, और फिर वो उसी के पीछे अपनी पूरी मेहनत, सिद्धित को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हुए वहां तक पहुंचते हैं। सो मेरा सेकेंड पॉइंट आपको यही है कि अपना गोल सेट करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे जीवन में ये करना ही है। मित्रों, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार मेरे बटन पर हैं तो, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लें। तीसरी हैबिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सफल व्यक्तियों की, वो होती है कमिटमेंट को पूरा करना, अपने वादे को पूरा करना। शायद आप में से कई लोग ये मानते हैं कि सफल लोगों के सामने समस्याएं नहीं आती। नहीं मित्रों, समस्याएं सबके सामने आती है, बट सफल लोगों के सामने तो ज्यादा आती है, क्योंकि वो बड़ा गोल अचीव करते हैं, लेकिन वो समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। कैसे? अपने कमिटमेंट जो उन्होंने किया है, चाहे उनके सामने कितनी ही बड़ी समस्या हो। उदाहरण के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि मैं 1 वर्ष बाद में इस पद को प्राप्त करके रहूंगा, या यदि किसी बड़ी कंपनी का एमडी है तो वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे 1 वर्ष बाद में 5,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो वो पूरी अपनी टीम को अपने साथ में लेता है और उस 5 करोड़ हजार रुपए के लिए प्रयास करवाता है, और उस डेट से पहले उस कमिटमेंट को पूरा करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाता है, रात को भी प्लान्स बनाता है, और उस डेट से 2 से 3 दिन पहले ही, या हो सकता है कहीं तो महीनों पहले उस कार्य को पूरा करते हैं। यह उनका कमिटमेंट होता है अपने आप से। ठीक इसके विपरीत जिनकी बैड हैबिट्स होती है, वो कमिटमेंट तो पूरा करते नहीं, बल्कि या तो वो सिस्टम को दोष निकालते हैं, कभी वो राजनीति को दोष देते हैं, यार हमारे देश में तो ऐसा ही होता है, मेरे प्रदेश की तो राजनीति ही ठीक नहीं है, या फिर वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को दोष देता है, यार मेरा जन्म तो पता नहीं ऐसे परिवार में क्यों हुआ है जहां पर हमेशा कष्ट ही आते हैं, और खुद में कमी कभी ढूंढता ही नहीं है। सो ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है। चौथा, मैं बार बार कहता हूं, ये पॉइंट भी वैसा ही है, अपनी सोच जबरदस्त रखते हैं। यह आदत होती है किनमें? ये आदत होती है सफल लीडर्स में, अच्छी आदतों में। दैट्स उनकी थिंकिंग। मित्रों, पूरे संसार में 3 प्रकार की सोच के व्यक्ति होते हैं। अब उनमें से जो लीडर्स हैं वो सोच में बता रहा हूं, जो साधारण इंसान है वो सोच में बता रहा हूं, और जो बिल्कुल नॉर्मल टाइप के इंसान है, जो बैड हैबिट भी उसको कहा जा सकता है, वो सोच में बता रहा हूं। ये चौथी है। दैट्स जो लीडर्स होते हैं उनमें पावर थिंकिंग होती है। पावर थिंकिंग का मतलब होता है जबरदस्त सोच। मैं इसको अभी एक कहानी के माध्यम से भी बताऊंगा। और जो साधारण लोग होते हैं उनके अंदर होती है पॉजिटिव थॉट्स, जिसको कहते हैं सकारात्मक सोच। और तीसरा, जो बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं उनके अंदर होती है जस्ट थिंक, अभी का सोचना। पॉजिटिव थॉट्स वाले भी अच्छे हैं, लेकिन पावर थिंकिंग दैट्स उन्हें वो 20 में से भी टॉप 5 में लेके आती है। वो होते हैं पॉजिटिव प्लस पावर थिंकिंग लीडर्स। इसको हम यूं समझ सकते हैं, एक बार 2 मित्र थे, दोनों गाड़ी लेके निकले थे, आगे जाम में दोनों की गाड़ियां फंस गई। पहले वाले ने पूछा यातायात पुलिस वाले से कि भैया मेरी गाड़ी फंसी हुई है, आप ये बताओ ट्रैफिक कितना लंबा चलेगा, क्यों लगा है? उन्होंने कहा भाई वीआईपीओ का काम है, किसी वीआईपी का यहां से जाना है, सो टाइम लगेगा। वो अपना सिर पकड़ लेता है, एक तरीके से ऐसा एटीट्यूड करता है कि जैसे उसका कोई सारा काम ही रुक गया,
क्योंकि अब वीआईपी मोमेंट है तो कुछ कर भी नहीं सकते। और इसी बीच उसके ऑफिस से फोन आता है तो वो उसको भी झाड़ देता है, उसके घर से फोन आता है तो वो वाइफ का भी झाड़ देता है। कहने का मतलब जब जाम 1 से 1.5 घंटे बाद खुलता है तो उस दौरान उसका पूरा ध्यान ही उस जाम और समस्याओं पर था। वो राजनीति को भी इस दौरान दोष दे लेता है, वो प्रशासनिक सेवा को भी दोष दे लेता है। ठीक इसके विपरीत उसका दोस्त भी गाड़ी लेके निकला था, उसी जाम में वो भी फंसा हुआ था। उसने भी यातायात पुलिस से वही क्वेश्चन किया। उसने कहा भैया वीआईपी मोमेंट है, 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। मस्त उसने अपनी गाड़ी के अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी, एसी को ऑन किया और अपना जो ऑफिशियल वर्क था अपने क्लाइंट्स को वहीं से फोन पे बताया कि मैं 1 से 1.5 घंटे लेट पूछूंगा और आप अपने इस काम को कर सकते हैं। वहीं पर गाड़ी में जो भी उसके इंपॉर्टेंस फोन कॉल्स थे वो कर लिए, वहां पर डायरी निकाली और जो उसको लिखना था मोमेंट्स वो लिख लिए और 1 से 1.5 घंटा हंसते हंसते निकाल दिया। सोचिए आप किस सोच के व्यक्ति हैं। आप यदि सेकंड वाले हैं तो गजब है भाई, और यदि फर्स्ट वाले हैं तो चेंज हो जाइए। दुनिया में चेंज ही तो होते हैं लोग। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग 4 सफल आदतें मैंने आपको बताई है, चारों को अपनी लाइफ में ला करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जिंदगी के बहुत बड़े अचीवमेंट की तरफ से पहुंच सकते हैं। सो एक बार पुनः वीडियो यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें, लाइक वाले बटन को दबा दें, और यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। दैट्स गुड।